आज के लिए मैंने एक टॉपिक लिया है कि 80 इयर्स की एज में भी आप कितने जिंदा दिल रह सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 70-80 साल की एज में क्या करें, और यही करने की जगह अगर भवाली चुनी जाए जो एक हिल स्टेशन है, तो क्या ये 80 साल की उम्र में एक सही डेस्टिनेशन है, ये भी कवर हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये पैदा हो जाता है कि 80 साल की एज, भवाली जैसा हिल स्टेशन और साथ में मानसून का मौसम, क्योंकि आज अगस्त के मिड में हम खड़े हैं। तो आज इसी को कवर करते हुए एक मैं वीडियो बनाऊंगा और साक्षात्कार कराऊंगा एक ऐसे सज्जन से जिनकी एज 80 प्लस है। आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर BMS बिष्ट जी से, जो सामने बैठे हुए हैं मेरे। और इनका जो जुड़ाव है उत्तराखंड से वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहीं के मूल निवासी हैं। इनका घर जो है वो गढ़वाल में श्रीनगर के पास एक उफालदा गांव है। गांव के आजकल तो वो टाउन जैसा हो गया है, काफी डेवलपमेंट होके वहां के रहने वाले हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1941। तो इस तरह से ये 82 इयर्स प्लस के हैं और बहुत ही जिंदा दिल, हम सब के लिए बहुत ज्यादा ये एक आदर्श की तरह ही हैं। और मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आप आखिर 82 इयर्स में आप क्या करते हैं और बाकी लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं शुरू में जानना चाहूंगा कि जो आपने एजुकेशन ली और सर्विस कैरियर शुरू किया वो क्या था। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA इंग्लिश लिटरेचर में किया, उसके बाद लॉ किया। उसके बाद 1965 में मैं भारतीय रेलवे की यातायात सर्विस, जो कि ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विस का एक पार्ट है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, मैं बेशक सवाल हिंदी में पूछूं, लेकिन आप मिली जुली बोलिए हिंदी और इंग्लिश। जैसे अभी आपने यातायात बताया तो मुझे लगा कि आपने उसका हिंदी वर्जन करने में काफी ताकत लगाई। प्लीज बी रिलैक्स। तो किन किन जगहों पर आपकी रेलवे में पोस्टिंग रही और कब आप फिर वहां से सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए? मैंने नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से सर्विस शुरू की, और चूंकि एक ऑल इंडिया सर्विस थी मेरी रेलवे की, तो मैंने हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र बॉम्बे में, बिहार में और उड़ीसा में, और अंत में मैं रिटायर्ड हुआ एज जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी से। बहुत बढ़िया। और जैसे कि अब आजकल आप भवाली में रह रहे हैं और आपके परिवार में जितना मुझे पता है 2 बेटे हैं, तो वो बेटे आजकल कहाँ रह रहे हैं? मेरे 2 बेटे परिवार सहित अमेरिका में सिलिकॉन वैली में सैन फ्रांसिस्को के करीब रहते हैं, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। उनका परिवार वहीं रहता है। वो एक्चुअली अब नेचुरलाइज अमेरिकन सिटीजन हो गए। वैसे हम लोग अब ज्यादातर लखनऊ में रहते हैं। जी। और आपको अक्सर ये देखा जाता है कि बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार है। ये आपकी बगल में लाइब्रेरी है, और लकीली सौभाग्यशाली हूं कि ये सामने वाला घर मेरा है और मैं अपनी विंडो से देखता रहता हूं। सुबह उठकर आप, एक मग होता है आपके पास और एक बुक होती है, पेन पेंसिल कुछ भी, और नोट्स भी बनाते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको बताइए, क्या इंटरेस्ट है? ये मेरा जो है, आप ये समझिए कि मेरी एक ये प्राइम हॉबी है, खास हॉबी है, और किताबों में ही मेरा ज्यादातर समय व्यतीत होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक बड़ी पॉजिटिव एक हॉबी है। तो लखनऊ में जहाँ मैं रहता हूँ और भवाली में मैं जैसे गर्मियों में और ये ऑटम के टाइम में आता हूँ 3-4 महीने ऑलमोस्ट एवरी ईयर, या इवन जब हम लोग अमेरिका जाते हैं, तो किताबों से मेरा संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे पास लखनऊ और भवाली दोनों जगह एक लाइब्रेरी है जिसमें मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ। जी जी। और जैसे आजकल आपको मैंने एक बड़ी सी बुक, कभी पहले आपने खुश होकर बताया कि मैंने मंगाई है, ये मेरे बगल में रखी है, मैं आपको देता हूँ। ये बुक आपने मुझे भी रेफर की कि इसको मंगाओ, बहुत अच्छी बुक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही एग्जॉस्टिव कॉफी टेबल बुक, और कॉफी टेबल बुक से बड़ी किताब कहना चाहिए मुझे है, जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है,
इसलिए मेरी इस विषय में भी काफ़ी रुचि है और इसलिए मैंने इसे पढ़ना चाहा। ये बहुत ही वेरी वेल रिसर्च्ड और बहुत ही ऑथेंटिक किताब है और मैं कहना चाहूँगा कि ऑथर जो एक रिटायर्ड IAS अफसर महिला अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी सेवा की है। अच्छा, मैं ये कभी कभी दिमाग में ख्याल आता है कि 82 इयर्स आपकी एज है और हमेशा जीवन भर आशीर्वाद मिलता है कि शतायु भव, 100 साल के हो जाओ, और इस समय इतनी स्टडी करते रहते हैं आप, फॉर व्हाट? और जैसे कि एक मिनट में आपको रोकूंगा, ये आपके नोट्स भी मुझे दिखे, एक यहीं पर ये नोट्स रखे हुए हैं, ये भी आपने बनाए। तो देखिए, नोट्स ऐसा है कि ये मेरी हॉबी है कि मैं जो भी किताब पढ़ता हूँ उसके संबंध में अगर मुझे कोई पुरानी पुस्तक इंटरनेट पे मिलती है तो या किसी और पुस्तक में उसका जिक्र होता है तो उसको मैं हाथ से जनरली वो पुस्तक जो मेन किताब होती है उस पर लिख देता हूँ, ये देखने के लिए कंपैरेटिव स्टडी इस विषय में क्या हो सकती है, पहले क्या था अब क्या है। उदाहरण के तौर पे नैनीताल या बद्रीनाथ या केदारनाथ के बारे में जब मैं इस किताब में पढ़ रहा था तो मैं एक बहुत पुरानी मुझे किताब नजर आई, वॉन्डरिंग ऑफ नोट्स इन द हिमालय बाय P. बैरन, 1844 किताब। उससे में जो रेलेवेंट पोर्शन थे, जो संबंधित प्रासंगिक जिसको आप कहते हैं पैराग्राफ थे, वो मैंने हाथ से उतार के ले लिया और इस किताब के बद्रीनाथ के चैप्टर में रख दिया। तो इसके बाद जो कभी पढ़ेगा तो शायद वो उसको कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, इस एज में डॉक्टरेट करने का कोई स्कोप बनता है? इस स्कोप में डॉक्टरेट करने का तो कोई स्कोप नहीं बनता, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में हमारा प्रशिक्षण स्थान है, जहां मैं 7 साल में सीनियर प्रोफेसर भी रहा हूँ। उस हैसियत से और रिटायरमेंट के बाद भी मैंने, क्योंकि इस विषय में मेरी रुचि थी, कई रेलवे अफसरों को रेलवे संबंधित मैनेजमेंट और टेक्निकल सब्जेक्ट में जरूर राय दी है और उनको गाइड किया है, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाई है। तो मैंने ये तो नहीं कहूँगा बहुत से PhD बनाए, लेकिन हाँ रेलवे संबंधित रिसर्च करने में जरूर गाइड किया है और मुझे खुशी है कि ये मैं कर सका, क्योंकि उससे मुझे बहुत संतुष्टि हुई है। अब जैसे आप भवाली में रह रहे हैं और आपकी विंडो से ये दृश्य मिलता है और सामने मेरा घर दिख रहा है, नीचे पार्क है, इस तरह का माहौल यहाँ, और यहाँ की लिविंग को आप काफी एंजॉय करते हैं। तो भवाली छोटा सा टाउन है, आप लखनऊ में हैं, बच्चे US में हैं, और एज के इस पड़ाव पे कभी ये नहीं लगता कि कुछ तबीयत खराब हो गई तो भवाली में मुझे क्या नहीं, मदद मिलेगी? भवाली में यह आप तो हॉस्पिटल की सुविधाएं नैनीताल के अलावा हल्द्वानी में बहुत अच्छी हो गई है। जहाँ कोई इमरजेंसी आए, भगवान न करे ऐसा आए, वहाँ आपको मदद मिल सकती है। और इसके अलावा यहाँ टैक्सी है और अवेलेबल साधन है, और यहाँ के जितने हमारे रहने वाले रेजिडेंट बहुत हेल्पफुल और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और यही मेरे अलावा और भी यहाँ काफ़ी बुजुर्ग है रेजिडेंट हैं जो भवाली में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। और एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंकल पूरे जिंदा दिल हैं, और अभी एक बार मेरी साइट पर गए थे तो वहाँ हैमॉक पड़ा हुआ था, जो झूला जैसा होता है, मैं उसका फोटो भी शेयर करूंगा, जिद करके कि नहीं मुझे तो इस पर झूलना ही है। और जो सिट आउट एरिया था वो थोड़ा डाउन में था, तो वहां पर भी उतर के गए और हर एक चीज को पूरा एंजॉय किया। ये लाइब्रेरी आप ही देख रहे हैं। और अब कहीं इस बात पे विवाद ना हो जाए अगर मैं ये बोल दूं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और मैं ये ममता बिष्ट जी हैं, इनकी धर्मपत्नी, और ये मैंने इसलिए बोल दिया कि मैं अक्सर देखता रहता हूं दोनों लोगों में खूब नोक-झोंक होती रहती है। तो अभी मैं उसी चीज को डिस्क्राइब करके एक शब्द ढूंढा था, या एक शब्द का वो ढूंढा था, सेंटेंस जैसा, कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट फॉर डिसएग्रीमेंट्स। तो ये है लाइफ भवाली की। तो भवाली में आपका घर बनाने का डिसीजन कैसा लगता है अब आपको? भवाली का घर बनाया तो नहीं है मैंने, लेकिन मैंने यहाँ फ्लैट लिया
ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और हम जनरली या तो लखनऊ रहते हैं अच्छे वेदर में, विंटर में, या फिर अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन गर्मियों में अवश्य हम लोग अप्रैल से जून यहाँ रहते हैं। और इतना बवाली की क्लाइमेट कहिए, एनवायरनमेंट कहिए, इतना हेल्दी और इतना बढ़िया है कि हम कभी भी अप्रैल से जून और सितंबर अक्टूबर जनरली बवाली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आज तो जैसे अगस्त है, मेरे ख्याल से मिड अगस्त, और इस बार तो आपने बारिश में भी यहीं रहने का डिसीजन लिया। हाँ, चूंकि पिछले बार हम लोगों को पता चला कि कुछ लोग जब कोविड-19 हुआ तो बारिश में भी यहाँ रह रहे थे, तो उनमें दो बातें हुई। एक तो कोविड से बच गए क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी अच्छा था, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बताया कि बारिश में यहाँ कोई कष्ट नहीं होता है, वेदर इतना ख़राब नहीं होता है। और ये एरिया जहाँ हम रहते हैं पाइन ओक पैराडाइज कॉलोनी में, ये बहुत ही सेफ है, अच्छी तरह से बनी हुई है और यहाँ हर सुविधा का इंतजाम है। तो हमने पहली बार यहाँ बरसात के मौसम में आने का निर्णय किया। और हमें अब अफसोस है कि हम लोग इतने साल, 10 साल 12 साल से हम लोग यहाँ आते रहते हैं, हमने पहले यहाँ क्यों नहीं आए। अब हम हर साल ईश्वर ने चाहा तो बरसात में भी आया करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आपकी धर्मपत्नी है ममता बिष्ट जी, इनका इंटरव्यू मैं फिर किसी दिन लूंगा। ये भी बहुत बढ़िया शख्सियत हैं और बहुत ज़्यादा नेचर में इनका इंटरेस्ट है। और बिष्ट जी, मैं यही दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही युवा दिखते रहें और हमें आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।